आज के ही दिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल की उपाधि प्राप्त की थी। श्री कृष्ण का अवतार वसुदेव के यहाँ हुआ था और यशोदा के यहाँ भी हुआ था। तो गोकुले वैश्य पुत्रश्च मथुरायाम च क्षत्रिय। श्री कृष्ण गोकुल में वैश्य पुत्र कहे जाते थे और मथुरा में क्षत्रिय पुत्र। उसका कारण ये है कि वसुदेव अपने को क्षत्रिय मानते थे और नंद जी अपने को वैश्य मानते थे। और उसका भी कारण ये था कि वसुदेव के पिता क्षत्रिय थे, उनकी माँ वैश्य कन्या थी। तो नंद जी ने माँ का गोत्र माना, अपने को वैश्य माना, और वसुदेव ने पिता का माना, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय माना। तो चूंकि वैश्य नंद बाबा के यहाँ ही पालन पोषण हुआ, वहीं बड़े हुए, इसलिए अपने को वैश्य ही मानते रहे। और वैश्य का कर्म है गोपालन। तो ठाकुर जी ने आज से गोपालन का, गोचारण का कार्य प्रारंभ किया। भेष तो आप उनका जानते ही हैं, नटवर बपुः, नट का भेष गोचारण में, और नंगे पांव। गोचारण में ये नियम है वेदों का कि पैर में पदत्राण नहीं पहन सकते, नंगे पांव ही गोचारण करना होता है। और ब्रज में इतने करील कांटे, गोखरू के कंकड़ पत्थर, जंगल, लेकिन ठाकुर जी ने अवतार लेने के कारण ठीक मानवों की तरह पूरा व्यवहार किया। तो आज के दिन से गोचारण लीला प्रारंभ हुई। तो गाय चराते हुए सखाओं के साथ ठाकुर जी प्रतिदिन प्रतिक्षण नित्य नई नई लीलाएं करते थे। एक दिन की लीला का वर्णन करता है लेखक। अरे मनुष्यों, देखो, पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म अपने सखाओं के साथ कैसी लीला कर रहा है। ये सखा लोग जीव हैं, लेकिन ये ऐसे जीव नहीं हैं जैसे हम लोग हैं। ये भगवान के स्वरूप शक्ति के अंश हैं। अनादिकाल से ये भगवान के सखा है और इनकी सीट रिजर्व्ड है, किसी जीव को नहीं मिल सकती। कोई जीव धन सुख, मन सुख, श्रीरामा आदि नहीं बन सकता। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक रागात्मिका, एक रागानुगा। तो ललिता, विशाखा, तुंग विद्या आदि अष्ट महासखियां और धन सुख, मन सुख, मधुमंगल, श्री रामा आदि सखा, ये सब लोग भगवान की स्वरूप शक्ति भूत हैं। अनादिकाल से भगवान के पार्षद हैं। पार्षद भी दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य सिद्ध जीव और एक भगवान के स्वरूप शक्ति युक्त जीव। तो भगवान की स्वरूप शक्ति युक्त जीवों में इन सखाओं का स्थान है।
और इन सखाओं के साथ जो भगवान की लीला हुई वो इतनी विचित्र थी कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा को पता लगा कि हमारे ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान का अवतार हुआ है। तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि मुझे खबर नहीं अवतार हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोगों ने कुछ उड़ाया है। संसार में उड़ी पड़ी बातें बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत साल पहले की बात है, उड़ीसा में कटक के पास एक गांव है अंगुल। वहां एक अपढ़ गंवार गड़रिया ने कुछ पत्ता, पेड़ का पत्ता दे करके और लोगों की कामना पूर्ति का नाटक किया। किसी बाबा जी ने कराया और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ उसका कि लाखों की भीड़ हो गई। फॉरेनर्स तमाम आने लगे। तो संसार में ऐसा होता है। तो ब्रह्मा ने सोचा ऐसे ही किसी ने प्रोपेगेंडा कर दिया होगा, कोई योगी योगी होगा, कुछ चमत्कार वगैरह दिखाया होगा। तो दुनिया वाले तो बुद्धू ही है, उनको वेदों का इतना गंभीर अध्ययन नहीं है। वो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार और भाग पड़ते हैं। वो चमत्कार तामसी है कि राजसी है कि सात्विक है। और अगर सात्विक भी है, अगर वो आकाश में उड़ता है, इतना हल्का हो जाता है कि फूंक से उड़ जाए, इतना भारी हो जाता है कि करोड़ों आदमियों से न उठे, किसी के भीतर जाके उसके भीतर की बात समझ ले, इत्यादि अनेक प्रकार की जो सात्विक सिद्धियां हैं वो भी प्राप्त कर ले कोई, तो महापुरुष भी नहीं कहा जा सकता, अभी माया के अंडर में है। फिर भगवान का अवतार तो बहुत बड़ी बात है। खैर देखते, ब्रह्मा गया और देखा तो उस समय का दृश्य क्या चल रहा था, क्या लीला चल रही थी कि सब धनसुख मनसुख वगैरह एक गोलाई में बैठे हुए थे और कलेवा कर रहे थे। घर से खाना ले जाते थे बच्चे और टाइम जब हो जाए खाने का, सब बैठ करके एक स्थान पर गोलाई में एक गोष्ठी बना करके और खाते थे। तो ठाकुर जी के साथ भी गया था खाना और सखाओं के साथ सबकी माओं ने अपने बच्चों के लिए खाना दिया था। तो ठाकुर जी ने अपने खाने की इंपॉर्टेंस नहीं समझी, सखाओं का खाना खाना चाहिए। तो सखाओं का खाना खाना चाहिए, ठीक है, खा लो, तो प्यार की बात है। लेकिन ऐसे नहीं। सखा लोग जब अपने मुंह में गस्सा डालते थे तो उससे छीन करके आधा, अभी उसने रोटी के टुकड़े को आधा काटा है दांत से, तो बाकी आधे को जबरदस्ती खींच के खाया करते थे। यानी उच्छिष्ट, जूठा। आज की साइंस के अनुसार कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्या पता उसको कोई बीमारी हो और हम उसका जूठा खा लें। लेकिन ठाकुर जी को इसकी चिंता नहीं, हमारे सखाओं को सुख मिले, हम उनकी बीमारी भी ले लेंगे। तो ये दृश्य देख करके ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ और ये निश्चय भी हुआ ये भगवान भगवान नहीं हो सकते। ऐसा कहीं भगवान होता है? अरे भगवान को तो अपहृत पापमा बिजलो विमृत्यु विशोको बीजघत्सो अभिजिघत्ता वेद कहता है। उसको खाना वाना आवश्यक नहीं है। अपिपासा, अरे वो प्यास वास नहीं लगती उसको। ये भूख प्यास की बीमारी तो माया लोक में है, भगवान के यहाँ ये सब बीमारी नहीं है। भूख प्यास सर्दी गर्मी शारीरिक मानसिक कोई प्रकार का, वहां माया जा ही नहीं सकती थी, ये बीमारी कैसे जाएगी?
तो ब्रह्मा ने तय कर लिया कि ये भगवान नहीं है, कोई दंभी है, पाखंडी, और लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया है। लेकिन नारद जी वगैरह ने कहा है, बड़ी बड़ी पावर्स ने कहा है, तो एकदम से ऐसा भी मान लेना ठीक नहीं है। तो हमारे पास भी तो पावर है, एक ब्रह्मांड के नायक हैं, गवर्नर हैं। जैसे हमारे देश में तमाम प्रांत है, प्रत्येक प्रांत में राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है श्री कृष्ण के यहाँ। हर ब्रह्मांड में 3-3 गवर्नर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत शंकर होते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा परीक्षा ले लेते हैं। तो अपनी शक्ति से, स्पिरिचुअल पावर से, सखाओं को, बछड़ों को, ये तमाम चीजें सखाओं की उस समय जो थी, उसको योग माया से गायब कर दिया। और गायब करके कोई ऐसे नहीं जैसे कोई गायों को लठिया से हाँक करके ले जाए और कहीं बंद कर दे, ऐसा नहीं। एक सब गायें गायब हो गई, वो ले जाते नहीं देखा किसी ने, और एक ब्रह्मलोक में ले जाकर के उन गायों को बंद कर दिया एक स्थान पर। और फिर तमाशा देखने लगा कि अब देखो क्या होता है, अगर ये भगवान है तो कुछ कमाल दिखाएंगे, और अगर ऐसे मामला है तो सब क्लियर हो जाएगा। फिर हम सखाओं को, ग्वालों को दे देंगे, प्रकट कर देंगे वहीं जहां से लाए थे, कुछ जानेगा नहीं ब्रह्मा ने क्या किया। तो जैसे उसने बंद किया वैसे एक नाटक और हो गया। श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर चले गए ब्रह्मलोक, और गेट कीपर से कहा देखो एक राक्षस ब्रह्मा बनकर के आएगा, उसको अंदर मत आने देना। अब जब असली ब्रह्मा गया तो आर्डर था श्री कृष्ण का, तो उसने कहा बंद कर दो इसको। तो तब श्री कृष्ण आए, जो नकली ब्रह्मा थे, उन्होंने कहा ऐसा मत करो, छोड़ दो, जाने दो। अब ब्रह्मा भाग के आए मृत्युलोक में, ये क्या हो गया, मेरा तो आसन छिन गया, जरूर मामला सीरियस है। और इधर श्री कृष्ण ने अपना सखाओं को बना दिया और बाल बाल बना दिए, और सबका प्यार भी अपने अपनी माओं के प्रति और अधिक हो गया। माओं को आश्चर्य हो, मेरा बच्चा तो इसमें बड़ी आकर्षण शक्ति हो गई है, बड़ी सुंदरता बढ़ गई है, और ये बहुत प्यार करने लगा है हमको। होगा, भगवान की बातें कौन जाने। माओं को कोई आइडिया नहीं सब क्या हो रहा है, न गायों को आइडिया, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो बने थे, ग्वाल बाल श्री कृष्ण ही बने, गाय के बछड़े। तो श्री कृष्ण का स्पर्श जब मिल रहा है उसकी मां को, तो ब्राह्म स्पर्श का आनंद मिलेगा ही। सब अधिकारी थे, वो तो अवतार ले लेके सब जीव आए थे वहां। तो बहुत रोया गया ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने कहा अंत में जब समझ गया कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे इन गोपों के भाग्य का वर्णन कैसे किया जाए, वेद में ऐसा कोई कर्म नहीं लिखा है जिसका ये फल हो। अरे बड़े से बड़े कर्म का फल है भगवान का दर्शन हो जाए, भला उनका दर्शन हो जाए, समाधि में हो जाए बाबा, प्रत्यक्ष न हो। इसके आगे तो कोई वेद साधन नहीं लिखता कि ये सखाओं के मुंह से छीन छीन कर जूठे कौर खा रहे हैं, और खा रहे हैं और इतना आनंद उनको मिल रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आनंद के आंसू। इससे मालूम होता है कि कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है। अगर कोई एक्टिंग करे, जैसे पिक्चर में आप लोग देखते हैं
तो वहां भीतर से आनंद थोड़े आएगा। वो तो इसलिए कर रहा है कि रुपया कमाना है। अरे आप लोग दिन भर एक्टिंग करते हैं संसारियों के साथ। हाँ आइए श्रीवास्तव जी आइए, आपका तो इंतजार कर रहे थे। भीतर तो हो रहा है आप क्यों आ गए, खर्चा होगा, घर में मुसीबत आ गई। लेकिन बाहर से हम खुशी की एक्टिंग करते हैं। और श्रीवास्तव बेवकूफ भी बन जाता है, वो समझता है इसको भीतर से खुशी हो रही है मेरे आने से। लेकिन यहां श्री कृष्ण को सचमुच आनंद मिल रहा है। ये बहुत बारीक बात है, मानसानंद का ये सिद्धांत है, फिर कभी बताएंगे। तो ब्रह्मा का फिर दिमाग नॉर्मल हुआ, उसने बड़ी स्तुति वगैरह की, फिर उसको सीट दे दी गई। तो भगवान सखाओं के मुंह से छीन छीन करके रोटी खा रहे हैं गोचारण लीला में। और कभी सखाओं को जिता देते हैं खेल में। अनेक प्रकार के खेल होते हैं। छोटे बच्चे उस समय ब्रज में जो खेल खेला करते थे, ठाकुर जी उसका अनुकरण कर रहे हैं। प्राकृत नर अनुरूप ग्राम्य समम ग्राम्य वदीश चेष्टितम। उन गवारों के साथ उन्हीं गवारों के लेवल के सब काम कर रहे हैं। वही भाषा, वही शरीर की हरकतें, वही खेल, वही खाना, वही पहनना, सब कुछ उन्हीं लोगों के समान करते थे ताकि उनको सुख मिले। अगर थोड़ी भी भिन्नता हो जाएगी तो दूरी हो जाएगी। तो कभी उनको जिता देते थे। अब जो जीतेगा वो घुड़सवार बनेगा, जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। ये पहले ही शर्त रख दी गई थी। इस खेल में जो जीतेगा वो हारने वाले के कंधे पर बैठेगा और उसको घोड़ा बना करके, और जैसे पैर की एड़ी से उसके पेट में मारते हुए, जैसे घोड़े को मारते हैं लोग, ऐसे मारते हुए दौड़ाएगा। और तेज चल, और तेज चल, जब तक वो गिर न जाए दौड़ते दौड़ते। हारने का सबक मिले ना। ऐसा नहीं कि 4 कदम दौड़ाया उसके बाद ठीक है हो गया, ऐसा नहीं। खूब थका दे उसको ताकि जीतने की चेष्टा करे हर एक खिलाड़ी। अगर हारेंगे तो घोड़ा बनना पड़ेगा। तो ठाकुर जी जानबूझ करके हार जाते थे उनको सुख देने के लिए, और कभी उनको हरा देते थे सखाओं को, और स्वयं जीत जाते थे। तो सखा लोगों को बुरा लगता था। ठाकुर जी पर तो कोई असर नहीं, दिन भर घोड़ा बना के दौड़ाते रहो। लेकिन सखाओं को तो असर होता था, दौड़ने में कष्ट होता था। तो वे लोग कुछ बेईमानी की बातें भी करने लगते थे। खेल ठीक नहीं हुआ, तुमने इसमें बेईमानी की, और ये वो लड़ाई झगड़ा, और फिर गाली गलौज शुरू हो गई। तो जो गाली देते थे सखा लोग, ठाकुर जी उस गाली को ऐसे सुनते थे जैसे महापुरुष लोग भगवान का चरित्र सुनते हैं, बड़े विभोर होकर के। क्योंकि गोलोक में तो कोई गाली देने वाला है नहीं। वहां तो चारों वेद खड़े होके सदा स्तुति करते रहते हैं। सहस्र शीर्घा बुर्घ सहस्राक्ष। तो कभी कभी ऐसी लीला करते थे वहां। और जब आप लोग ये पढ़ते हैं कि भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया, तो उठाया तो भगवान ने, अरे उठाया क्या मतलब, सोचा बस उठ गया। उठाया कुछ नहीं, कोई हाथ नहीं लगाया उठाने के लिए। दिखाने के लिए एक उंगली लगा दिया और संकल्प किया, पहाड़ उठ जा, वो अपने आप उठ गए। अरे अनंत ब्रह्मांड जो बनाता है मुस्कुरा करके, एक पहाड़ उठाने में क्या है उसको। और फिर पहाड़ को कोई उठाएगा कैसे शरीर से। अरे भाई एक और हाथ लगाएगा तो दूसरी ओर बैलेंस ठीक हो जाएगा। बीचों बीच तो कोई हाथ लगा नहीं सकता पहाड़ के। अगर 10 फुट लंबा पत्थर भी हो तो कैसे कोई उठाएगा। एक तरफ से उंगली लगाएगा तो वो एक तरफ नहीं उठेगा, वो सीधा उठ गया पहाड़ संकल्प मात्र से। और सब सखा सखी सारे ब्रजवासी उसके नीचे खड़े हो गए आकर के। जब इंद्र वृष्टि कर रहा था, इंद्र की पूजा बंद कर दी गई थी,
तो सखाओं ने देखा कि मेरे प्राण वल्लभ सखा प्राण से अनंत गुना प्यारे जो हैं, प्राण से अधिक प्यारे। देखो संसार में प्राण से अधिक प्यारा कोई नहीं है आप लोगों का अभी तक। आगे हो सकता है, अभी तक नहीं है, क्योंकि प्राण से अधिक प्यारा केवल एक भगवान होता है और गुरु होता है। वहां तक अभी आप नहीं पहुंचे, इतना प्यार नहीं हुआ आपका अभी तक। तो सबसे प्यारी चीज आपको प्राण है, अंतिम। उसके नीचे शरीर है, उसके बाद स्त्री पति, उसके बाद माँ बेटे, उसके बाद सखा लोग, उसके बाद नौकर चाकर। बस ये आपके प्यार का क्रम है। तो सखाओं के प्राण से अधिक प्रिय है श्याम सुंदर। तो सखाओं ने लठिया लगाया पहाड़ में, सब ने लठिया लगा करके उसको रोकने के लिए कि मैं रोके हूं पहाड़ को। और जब सब काम खत्म हो गया, इंद्र आया, ऐरावत हाथी पर बैठ करके फिर उतरा, दंडवत प्रणाम किया, रोया गया, ये सब नाटक हो गया। तो बड़े बुजुर्गों ने, महात्माओं ने, दुर्वासा वगैरह ने श्री कृष्ण की पूजा की, स्तुति की कि महाराज आपने बचा लिया ब्रज को। तो सखा लोग कहते हैं सब सठिया गए हैं बाबा लोग। अरे लठिया हम लगाए, इसने तो खाली उंगली छुआ रखा था। हो? अरे अगर हम लोग लठिया न लगाते तो पहाड़ नीचे गिर पड़ता, सब के सब ब्रजवासी खत्म हो जाते। तो हम लोगों को धन्यवाद कोई दे नहीं रहा है, सब इनकी स्तुति कर रहे हैं। तो सखा लोग आपस में कहने लगे और ठाकुर जी से भी कहा, क्यों रे तू इतना कामचोर है कि ऐसे सीरियस अवस्था में भी और एक हाथ भी नहीं लगाया, उंगली लगाया। ये तो हम लोगों ने लठिया लगा कर रोके रखा, वरना तो पहाड़ नीचे गिर पड़ता। तो इस प्रकार सखाओं ने कहा कि सारा परिश्रम हम लोगों ने कहा और गिरधारी की डिग्री इसको मिल गई। गिरधारी नाम इसका पड़ गया और गिरधारी हम लोग हैं। पहाड़ को हम लोगों ने धारण किया, अपनी लठिया से पूरी ताकत लगाया। तो और वो झांकी तो सबसे बढ़िया थी। कभी भी जब होती थी, जब सखा लोग चिढ़ जाते थे तो आपस में एक होकर के ठाकुर जी के खिलाफ, कई बार हारे खेल में, तो सबने मीटिंग किया कि भाई ये तो हम लोग खिसियाए जा रहे हैं, बार बार हारते हैं, इसको चढ़ाना चाहिए। तो और तो कोई गति नहीं थी, तो दूसरा टॉपिक उठाया और सबने मीटिंग करके सनका मन की आपस में करके एक नारा बना लिया, द्वे बापन को कौन रे। तो सब लोग बोले कन्हैया। अब ठाकुर जी को आग लग गई, मैं दो बाप का हूं, सब तो कहते हैं ऐसा। अब उनका जो नीचे का होठ था वो यूं यूं होने लगा, रोने की बिल्कुल मुद्रा में आ गई बात। जब तो सखाओं ने कहा है बस करो, बस इतना काफी है, आगे रुलाना नहीं है, आंखों से आंसू हम लोग नहीं देख सकते, बस चिढ़ाना है केवल। तो वो झांकी सबसे मधुर होती थी जब उनका नीचे के होठ यों यों बेदुर बनता था और सखा लोग ताली पीट पीट करके नारा लगाते थे कि दो बाप का कौन है। तो सब लोग बोले कन्हैया। इस झांकी से गोचारण लीला का प्रारंभ होता है।